बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो कि औलिया कराम बुजुर्गाने दीन उनकी तस्वीर को घरों में दुकानों पे लगाते हैं अकीदत और मोहब्बत के लिए। और उनका लगाना वो इस तरह से समझते हैं कि जैसे ये बहुत ज्यादा बाइसे बरकत है और इसके लगाने से हमारे घर में कारोबार में बरकत आएगी। मसलन अब्दुल कादर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा बुल्ले शाह, वारिस शाह और लाल शहबाज कलंदर, सुल्तान बाहू, इस तरह के और भी बुजुर्गाने दीन हैं जिनकी तस्वीर लोग अकीदत और मोहब्बत के लिए घरों में लगाते हैं। लेकिन उनको शायद ये बात समझ नहीं, मालूम नहीं कि बुजुर्गाने दीन की जो असल तस्वीर है वो तो मौजूद ही नहीं है। जो उनका दौर था, उनका जमाना था, उस वक्त ना तो मीडिया का दौर था और ना ही उस वक्त कोई कैमरे होते थे जो उनकी असल तस्वीर मौजूद हो। ये तो फर्जी तस्वीर है जो कि मुसव्वरों ने बनाई हुई हैं और लोग उनको असल समझकर अपने घरों में लगाते हैं। और इस तरह तस्वीर को घरों में लगाना हमारी सोसाइटी में इतना कॉमन है कि जिस घर में भी जाएं, हर घर में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, हर दीवारों पे हमें इस तरह की तस्वीर लगी हुई मिलती हैं। और यहाँ तक कि जानवरों के स्टैचू जो हैं, लाइन के, टाइगर के, डॉग के, कैट के, मंकी तक के बड़े बड़े स्टैचू जो है वो घरों में लोगों ने रखे होते हैं डेकोरेशन के लिए। यहाँ तक कि अपने बच्चों का दिल बहलाने के लिए, उनको खिलाने के लिए बड़े बड़े बच्चों के साइज के जो बालू हैं वो उनको लाकर दिए जाते हैं खेलने के लिए। और रात को बच्चे जो है वो उन्हीं को देकर डर जाते हैं। ये कैसा हमारा सिस्टम है माशरे का और कैसा हम अपने घरों का माहौल बना रहे हैं जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। और बाज लोग ये कहते हैं कि हम घर में तस्वीर लगाते हैं तो इससे हमारा मकसद पूजा करना या इबादत करना नहीं होता, बल्कि हम तो सिर्फ एक डेकोरेशन के लिए और मोहब्बत के इजहार के लिए लगाते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सख्ती से मना फरमाया है कि जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर हो या जिस घर में कुत्ता हो उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, ना ही ऐसी जगह पर नमाज होती है। तो हदीस में जो ममानियत आई है वो ये है कि तस्वीर जानदार जो है उनका होना ही जो है वो गलत है और नाजायज और हराम है। इससे ये मकसद नहीं कि आपकी नीयत इबादत की है या कि पूजा की है। ये ममानियत सिर्फ एक जानदार की तस्वीर होने की है और इससे आप बरकत हासिल करते करते बहुत ज्यादा गुनाहों की दलदल की तरफ जा रहे हैं। इसका अंदाजा आज के जो मुसलमान हैं उनको शायद इस बात का एहसास नहीं होता। दूसरा, ये बात तौसीफुर रहमान साहब जो करते हैं कि जो मर जाते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, और ये बात उनकी 100% गलत है। बेशक वो भी कुरान के हवाले से ये बात जानते हैं कि अंबिया जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर होते हैं और उनके जिस्मों को मिट्टी नहीं खाती। कुरान के हवाले से वो भी इस बात से बखूबी वाकिफ है। और वो अंबिया वो जात होती है जिन पर वही उतरती है और वो मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं। और एक अंबिया के जिस्म में और एक आम इंसान के जिस्म में बहुत फर्क होता है। जैसे एक अल्लाह के रसूल और आम इंसान की जिंदगी में फर्क होता है, इसी तरह से मरने के बाद, मौत के बाद आलम बरज़ख की जो जिंदगी है वो भी एक आम इंसान की और अंबिया कराम की जिंदगी में जो आलम बरज़ख की जिंदगी है उसमें भी बहुत फर्क होता है। उनके लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना कि वो अल्लाह माफ करे मर कर मिट्टी हो गए हैं, तो ये उनके लिए इस तरह के अल्फाज यूज करना एक बेअदबी भी है और गुस्ताही के जुमरे में भी आता है। तीसरा, जो औलिया कराम के बारे में वो अपना नजरिया पेश करते हैं कि बेशक औलिया कराम बुजुर्गाने दीन वो एक आम इंसान ही होते हैं हमारी तरह, लेकिन वो अपने तज़किया नफ्स से, अपने शब्बेदारी से, फिक्र फाका से, अपनी इबादत और रियाजत से, अपनी तहज्जुद गुजारी से, वो अल्लाह तबारक व तआला की अताअत और फरमा बरदारी से
आम इंसान होने के बावजूद इस सारी मेहनत और मुशक्कत से वो मकाम और वो दर्जा हासिल कर लेते हैं कि वो आम से निकलकर खास के दर्जात में आ जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकबूलियत हासिल कर लेते हैं। और इन्हीं लोगों के बारे में हदीस कुदसी है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब मेरा बंदा कसरत नवाफिल से मेरा इतना कुर्ब हासिल कर लेता है तो मैं उसके इतना करीब हो जाता हूँ कि मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ भाग कर आता हूँ, दौड़ कर आता हूँ। तो ये वो बुजुर्गाने दीन है जो आम इंसान होने के बावजूद अपनी इबादत और रियाजत से, मेहनत और मुशक्कत से, तज़किया नफ्स से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो मकाम, वो मकबूलियत हासिल कर लेते हैं जो कि एक आम बंदे की नहीं होती। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा मुकाम और मर्तबा रखते हैं। तो ये जो आम इंसान है, नाम नेहाद मुसलमान है, जो कि अपनी ला इल्मी की वजह से, कम दीनी की वजह से इस तरह की हरकत करते हैं, बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत और अकीदत जो है उसका इजहार गलत तरीके से करते हैं, तो इसके लिए बुजुर्गाने दीन जो है उनकी बेअदबी करना और उनके लिए बहुत गुस्ताखाना अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करना, उनका तमस्खुर उड़ाना, ये किसी तरह से भी जो है वो ठीक नहीं है। मैंने ये मौलाना तौसीफुर रहमान साहब जो हैं उनको ये गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी उनका तज़किरा करते हुए इस तरह के अल्फाज सुने कि वो तमस्खुर के अंदाज में उनका जो है वो बयान करते हैं और ये वो खूब जानते हैं कि अंबिया कराम जो हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला ने मोजज़ात अता किए होते हैं और जो औलिया कराम हैं वो अपनी मेहनत और मुशक्कत से जो मकबूलियत का मुकाम हासिल कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको बहुत सी करामात से नवाजते हैं। और लेकिन आजकल हम मानते हैं कि बहुत सी इस तरह से मिलावट होगी हुई है कि लोगों ने पास से कहानियां जो हैं वो गढ़ ली हुई हैं और गलत तरीके से उनको बयान किया जाता है। जो जिसका मुकाम है उसी कदर उसको मुकाम देना चाहिए। और जैसे जाकिर साहब फरमा रहे थे कि कोई भी मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला का कलमा पढ़ने वाला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला जो खुद को मुसलमान कहता है, कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करे और उसकी पूजा करे। अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो वो उसकी ला इल्मी है, दीन से दूरी है। आपको, मुझे, हम सबको मिलकर ऐसे नादान मुसलमानों की इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए, ना कि वो जो एक सुन्नत की पैरवी करने वाले मुसलमान हैं उनको भी उनके साथ मिलाकर उन पर कीचड़ उछाला जाए और उनको जलील किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमली मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।